प्रस्ताव रखे गए थे? 9 प्रस्ताव रखे गए। पूछा जाता है कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रस्ताव रखे गए थे? 9 प्रस्ताव। 9 प्रस्ताव का मतलब बड़े साधारण से प्रस्ताव थे कि भाई जो भारतीयों की जो उम्र सीमा है सिविल सर्विसेज एग्जाम में वो 23 की जाए। जो भारत परिषद बनी थी 1858 के बाद में, हमने आपको पॉलिटी में बताया था, जिसमें एक आपका क्या होता था, एक भारत सचिव होता था, उसको खत्म किया जाए। भारतीयों की जो प्रशासन में भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए। जो आयात कर लगता है ब्रिटेन से, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया था बीच में, उसको फिर से लागू किया जाए। भारत के उद्योग धंधे उसकी वजह से चौपट हो रहे हैं। तो इस तरह की ये छोटी छोटी मांगे थी जो इन्होंने कहा कि 9 प्रपोजल्स। तो कितने प्रपोजल्स? 9 प्रपोजल्स। एक पूछाएगा पहला प्रस्ताव किसने रखा? पहला प्रस्ताव लिखना। पहला प्रस्ताव, बहुत सारे इसमें 9 चीजें की गई हैं। कहा गया कि बर्मा को अलग कर दिया जाए। पहला प्रस्ताव रखा आपका, नोट करके लिखना, उसका नाम क्या बोलेंगे? जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने पहला प्रस्ताव यहां पर रखा था। ठीक है। भारतीय शासन की जांच हो, उसके लिए एक रॉयल कमीशन नियुक्त किया जाए, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। ठीक है, आदि। तो पहला प्रस्ताव कौन रखता? जी सुब्रमण्यम। टोटल प्रस्ताव 9 रखे गए। 4 दिन चला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि एक संगठन उस समय पर था, इससे इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इंडियन एसोसिएशन तो चला ही रहे थे। उसके बाद में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बनाया, अभी बताएंगे 18 आपका 83 में। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। इसके अलावा अन्य बातें नहीं पूछी जाएंगी। चले जी आगे, लिखते चलेंगे आराम से। जब तक पहला कॉलम ना हो जाए तब तक दूसरे पे नहीं चलेंगे। फिर 1886, बा का, पहले बे फॉर बम्बई और फिर का फॉर कलकत्ता आता है। 1886 का हुआ कलकत्ता में। कलकत्ता में। और कलकत्ता में जो अध्यक्ष बने वो थे दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई कितनी बार अध्यक्ष बने कांग्रेस के? 3 बार। खूब पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी ये 3 बार अध्यक्ष रहे थे। एक तो 1886 में, 1893 में, और 1906 में। 1906 में। ठीक है। प्रमुख बात क्या हुई यहाँ पर? दादा भाई नौरोजी, पहली बात तो ये कि ये पहले पारसी व्यक्ति थे। पारसी समुदाय समझते हैं ना आप, जैसा टाटा फैमिली आज देश में। पहले पारसी व्यक्ति, ये पहले पारसी अध्यक्ष ही लिख लीजिए ना सीधे। जो रमेश चंद्र बनर्जी तो हिंदू थे, ये पहले पारसी अध्यक्ष बने। पहले पारसी अध्यक्ष, फर्स्ट पर्सियन प्रेसिडेंट बने। ठीक है। जैसे टाटा फैमिली आज देश में, तो वो क्या है आपका, तो यहाँ पर आपका पहले पारसी अध्यक्ष बन गए। सदस्य कितने हो गए इस बार? प्रमुख बातों में लिखना। इस बार जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी होगी? 434। 434 प्रतिनिधि इस बार आए। कहीं कहीं इसको 436 भी लिखा मिलता है, अगर परीक्षा में 436 आए। ज़्यादातर सोर्सेज 434 के हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई यहाँ पर लिखना। राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय हो गया। राष्ट्रीय सम्मेलन एक अलग पार्टी थी। राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय, अर्थात मर्जर ऑफ, क्या बोलेंगे, मर्जर ऑफ नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लिख लेना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इन्होंने इसको बनाया था 1883 में। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किए कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि हम अलग अलग संगठन बना करके अपनी डिमांड्स को उठाएं, तो उससे हमारी डिमांड्स कमजोर होंगी और हम सबको जो है अब एक मंच पर आना होगा। एक मंच पर आना होगा। ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? दादा भाई नौरोजी थे। भैया गरम दल से अरविंदो घोष भी थे। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, वेरी गुड। लेकिन दोस्त बहुत सारे नेता आएंगे, आप धीरे धीरे उनकी जर्नी से ही समझोगे। जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो आप खुद तय कर लोगे कौन नरम दल का है, कौन गरम दल का है। ठीक है। तो समझ गए इतनी बात। दूसरी बात पर आए। 1800, ये कौन सा हो गया? कौन सा अधिवेशन हो गया? दूसरा। हम देखो ऐसा नहीं है कि वर्ष दर वर्ष सारे अधिवेशन हमको पढ़ने हैं। दूसरा। अब आएंगे तीसरा। आप नंबर भी लिख लेना बेशक से, जिनको लिखना हो। तीसरा 1887, वो हुआ था आपका मद्रास में। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी।
तो तैयब जी कौन हो गए? आपका पहले मुस्लिम व्यक्ति हो गए। तैयब जी वकील थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, तो क्या बोलेंगे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो गए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। और यहाँ पर जो प्रतिनिधियों की संख्या हो गई, वो कांग्रेस के सदस्य बढ़ते जा रहे थे, तो पहले 5 के याद रखना। प्रतिनिधि की जो संख्या हो गई यहाँ पर, वो हो गई बढ़कर के आपका, प्रतिनिधि हो गए यहाँ पर 607। और यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी ने एक नारा दिया, कांग्रेस बनो। तो पूछा जाता है कांग्रेस बनो का नारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो कौन सा अधिवेशन था? आंसर करें। तीसरा, बी कांग्रेस, बी कांग्रेस, बी कांग्रेस, बी कांग्रेस। चौथा अधिवेशन 1888। पहले 4 तो क्रम से याद रखने हैं आपको, इनके स्थान भी याद रखने हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, और मद्रास के बाद में फिर हुआ आपका कहाँ पर? इलाहाबाद, बकमई, इलाहाबाद। इलाहाबाद में जब आपका अधिवेशन हुआ तो इसके अध्यक्ष बने जॉर्ज यूल। ये भी एक रिटायर्ड सिविल सेवा अधिकारी थे, जॉर्ज यूल। तो ये बने प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट, फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट। और इनके समय पर जो प्रतिनिधि हो गए कांग्रेस में, ये 4 की संख्या पूछी जाती है भैया, महत्वपूर्ण याद रख लेना इसको, 1248। तो मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, 72 हुए, फिर 434 हुए, फिर 607 हुए, फिर आपका 1248 हुए, और पांचवें में ये संख्या हो गई 1889, 1889। पांचवें में क्या हुआ? ये संख्या हो गई 1889। लिखना, पांचवा हुआ 1889 में, 1889। फिर से बम्बई से रिपीट करना, जगह कौन सी है? बम्बई। और इसमें दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष आया था, बैडरन बर्न, बैडरन बर्न। कोई बताएगा कांग्रेस के कुल कितने अध्यक्ष रहे थे? तो ये दूसरा यूरोपीय अध्यक्ष था, या दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष था। और इसके समय पर क्या हो गया आपका? क्या हो गया आपका? 1889 प्रतिनिधि हो गए। रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या कितनी हो गई? 1889 हो गई। तो धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से वो संख्या बढ़ती है। जैसे मान के चलिए मैं एक संगठन बनाऊं, है ना, और देशव्यापी गतिविधियों का हम अध्ययन करें, और उसमें हमारे पास में आप में से कुछ इंटेलेक्चुअल पर्सन हो कल को, जो ऐसा मान के चलिए कि एक तो सेलेक्ट हो गए हैं, और सभी दोस्त सेलेक्ट नहीं होते, लेकिन कोई कोई ऐसा विचारक भी होता है ना, जिसका मतलब मान के चलो अध्ययन किसी और हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर उसका उतना ध्यान नहीं रहा हो, नहीं हो पाया हो सिलेक्शन, तो हम सब मिलके एक संगठन बना लें, है ना। तो क्या बोलेंगे? तो क्या होगा फिर उससे? उससे क्या होगा? हमारे प्रतिनिधि बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे धीरे, जिससे लोग जुड़ते जाएंगे। तो 1889 कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। 1890 कलकत्ता में। 1890 कहाँ हुआ? कलकत्ता, कलकत्ता, 1890 कलकत्ता। और 1890 जो कलकत्ता के अध्यक्ष बने, वो बने फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। इसको इंग्लिश में लिख लेना है ना, जो जरूरत होगी तो हम बता देंगे। फिरोज शाह मेहता का नाम अंग्रेजी में लिखने की जरूरत थोड़ी है। तो मुझे बताओ, फिरोज शाह मेहता जो थे वो किस दल से थे? तो आप कहेंगे ये नरम दल के थे, और ये कांग्रेस का 6वां अधिवेशन था, 6वां, ठीक है। और यही वो अधिवेशन है, याद रखना, इसमें कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था। अब बताओ, आप कादम्बनी गांगुली को जानते हैं? इसमें कादम्बनी गांगुली ने भाग लिया था, ने भाग लिया था। आज के समय पर भी अगर कोई लड़की राजनीति में एक्टिव हो जाए कम उम्र में, आप समझिए कि उसको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा, कि या नहीं करना पड़ेगा। वो उस समय पे थी, मैंने आपको बताया था कादम्बनी गांगुली जी की स्थिति कैसी थी, ठीक है। ये पहली महिला थी जिन्होंने यहाँ पर स्पीच दिया था, ठीक है, स्पीच दिया था। तो फिरोज शाह मेहता 1890। इसके बाद में 90, और 90 के बाद में फिर आता है आपका 6वां अधिवेशन, 6 6 12, 1896, 1896। ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, 12वां। बीच में लोग मिलते रहे, कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम नहीं हुआ, रूपरेखाएं बनती रहीं। 1896, और ये हुआ था आपका कलकत्ता में, कलकत्ता में। क्या हुआ था 1896 में महत्वपूर्ण? इसमें अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह शियानी, रहमतुल्लाह शियानी। क्योंकि ये अधिवेशन इस बात के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर
पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, पहली बार राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? तो राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम, पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। किसने गाया था ये आपको बताना है, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसको गाया। ठीक है, और यही वो 1896 का अधिवेशन था जिसमें क्या किया गया था, याद रख लेना। इसमें ड्रेन थ्योरी, ड्रेन थ्योरी किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन थ्योरी को स्वीकार किया गया, यानी अंग्रेजों ने भारत से जो लूट की है उसको स्वीकार किया गया। अब धीरे धीरे इस पार्टी के उद्देश्य बदलने लग गए और नई नई डिमांड्स ये ब्रिटिश सरकार से करने लगी। जैसे 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 समय बीता तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ फिर जो है मोर्चाबंदी होनी शुरू हो गई। तो ड्रेन थ्योरी को भी किसमें अपनाया गया, बोलना ना, एक्सेप्टेड ड्रेन थ्योरी इन 12th सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1896 में। ठीक है, तो रहमतुल्लाह शानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम कब गाया गया? अच्छा, मैं आपसे पूछूं, जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, वो कब गाया गया था? वो किस ईयर में गाया गया? कितने लोग बता सकते हैं? बहुत बढ़िया, लाइन क्लासेस, सुजलाम सुफलाम मलियज सीतलाम, बहुत गजब, बताएंगे जी। इसके बाद में फिर आपका 1896 के बाद में सीधा आता है 5 साल बाद, 5 यानी कि 17वां अधिवेशन आया 1901 में। 1901 ये भी कलकत्ता में ही हुआ, ये भी थोड़ा नीचे लिखना, 1901, नहीं तो हम सामने फिर वहाँ टकरा देंगे इसको। 1901 कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा, दिनसा वाचा, क्या बोलेंगे, दिनसा वाचा। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, गांधी जी ने भाग लिया, गांधी जी ने भाग लिया, गांधी जी पार्टिसिपेट, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि भाई क्या भारतीयों की समस्याओं के लिए दल कैसे काम कर रहा है, और साथ में अफ्रीका में भारतीयों के साथ में जो नस्ल भेद हो रहा था उसके बारे में भी प्रकाश डालना चाहते थे। बहुत बढ़िया भैया, जो आपका एक बच्चे ने लिखा है वंदे मातरम को गाया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। बहुत ठीक आंसर आपने लिखा दोस्त, वेरी गुड। अब हमारा क्वेश्चन आपसे क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी गांधी जी तो आपका 1893 में गए थे अफ्रीका, और गांधी जी तो आपका 1915 में वापस आए, 21 वर्ष के बाद में लौट के आए थे, तो बीच में गांधी जी कहाँ से आ गए? तो ऐसी मूर्खता नहीं करनी है ना। आपको बोलना है कि गांधी जी देश में आते जाते थे, ये उनका अपना देश था, जब उन्हें जरूरत होती थी तो वो यहाँ आते थे। वो परमानेंट यहाँ आए 1915 में, बीच में भी वो आते जाते रहे। ऐसे ही वो बीच में कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में पार्टिसिपेट करने के लिए भी आए थे। ठीक है, समझेंगे इस बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे लोग बताएं, ऐसा तो आंसर नहीं करोगे ना, आप कहोगे हाँ जी। तो 1901 में कलकत्ता दिनसा वाचा, गांधी जी ने क्या लिया, भाग लिया। ये कौन सा अधिवेशन था? ये कांग्रेस का 17वां अधिवेशन था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? ओके, 1904, 1904, 1904, 1904 में कौन सा हो गया आपका? तो आप कहेंगे भैया 20वां अधिवेशन हो गया, और 20वां हुआ बंबई में, वैसे 20 वैसे बंबई, बंबई में। इसमें अध्यक्ष रहे आपका एक अंग्रेज हेनरी कॉटन, हेनरी कॉटन। और ये क्यों प्रमुख है? क्योंकि यहां पर जिन्ना ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। तो गांधी जी ने कब पार्टिसिपेट किया, ईयर बताएं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, जिन्ना ने भाग लिया। इन सब लोगों के बारे में जानोगे आप, कौन व्यक्ति थे, टू नेशन थ्योरी क्या थी, भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है, क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था या नहीं टाला जा सकता था। ओके, तो गांधी जी 1901 में, और जिन्ना क्या बोलेंगे 3 साल बाद 20वें में, और बंबई में हुआ आपका वो, यानी कि 1904 में जिन्ना, याद रखेंगे। 1904 के बाद में बंगाल विभाजन के दौर पर 1905 का वर्ष आता है, 21वां अधिवेशन था 1905। और 1905 में आपका हुआ था कहाँ पर, वाराणसी में, वाराणसी। और वाराणसी में अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं? गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो आप कहेंगे